इसके अलावा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके बारे में, मुझे नहीं पता ज़्यादा लोगों को मालूम है या नहीं, आप एक ज़बरदस्त पेंटर हैं जी। ये जो आपका आर्ट के साथ एक ताल्लुक है उसके बारे में कुछ बताएं। हसन, मैं सिंस आई वाज अ किड, मैं मैट्रिक में होंगी 8th 9th, उसमें होता था हम लोगों की एक वो ड्राइंग का हम लोगों की वो क्लासेस होती थी, तो उसमें मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मैथ्स में मैं फेल होती थी, मैथ्स में मुश्किल से अम्मा से वो जूते पड़ते थे, वही मैथ्स में फिर तुमने ज़ीरो लेकर आ गई हो, लेकिन फाइन आर्ट्स के अंदर मैं बहुत अच्छी थी। तो मेरी जो वो टीचर्स हैं, मेरी अम्मा को बुलाकर अब्बू को बुलाकर तो उनको स्पेशल कहती थी कि इतनी अच्छी ड्राइंग है इसकी बेटी की, इसको आप ज़रूर आगे अगर वो चाहती है इसमें तो उसको आप ज़रूर लेके चलें। तो वहाँ से मेरी अम्मी ने जो है बात पकड़ ली, और फिर जब मैंने अपना इंटरमीडिएट में IFA किया, उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स किया माशाल्लाह फ्रॉम NCA, 4 साल का वो था। उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने अपना MPhil जब स्टार्ट किया तो मेरी अम्मी ही थी वाहिद वो इंसान थी घर पे जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक यानी फैमिली है, हमारी एक सोसाइटी इस किस्म की होती है कि कहते हैं कि अच्छा बुत परस्ती और इस किस्म की चीज़ें वो थोड़ी सी ना उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने स्टैंड लिया कि नहीं बेटी में टैलेंट है, जो वो चाहती है हम उसको करवाएंगे। और मेरी अम्मी ने सबसे पहले यही रखी थी कंडीशन बिफोर कमिंग टू द मॉडलिंग, उन्होंने कहा था कि पहले बेटा अपनी तालीम मुकम्मल करो, हमें खुशी होगी, तुम्हें ब्लैक का वाइट का सोसाइटी का तुम्हें खुद पता होगा, फिर तुम आगे जाके हम सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमने खुद अपने फैसले लेने हैं। अरे हुमैरा की अम्मी के लिए तालियां यार, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त इनकरेजमेंट उन्होंने आपको दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रही हैं, और शुरू से जो था मतलब फिर चूँकि आपके अंदर एक शौक होता है ना, फिर वो टाइम और वो सब चीज़ें, फिर वो एज है और वो सब चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है, तो इट वॉज माई पैशन। सो पैशन आपका पेंटिंग और आर्ट, पेंटिंग है, हाँ बिल्कुल। मॉडलिंग भी आपने की, फिटनेस फ्रीक हैं आप बाकायदा तौर पे, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं, उससे भी लोग बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं जो आप अपनी जिम वीडियोस अक्सर जिम पिक्चर्स शेयर करती हैं। इस बीच में आप एक तमाशा का हिस्सा बनी और फिर ऐसा कुछ तमाशा लगा वो कि लोग भी देखते रह गए, वो जो आपका एक एक्सपीरियंस था, अब बात थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं वो आपके लिए चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, मज़े का एक्सपीरियंस था, यादगार एक्सपीरियंस था, अब जबकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो आप कैसे परसीव करती हैं उसे? हसन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना शायद मेरे खून में है, शायद मेरे अंदर है। पहले ये था कि अपनी फैमिली को मनवाना था कि अच्छा मैंने फाइन आर्ट्स पढ़नी है, फिर 1-2 साल 3 साल के बाद देखा तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया, अब्बा भी हैप्पी, भाई भी हैप्पी, भाभियाँ भी, नेसेस भी, अब सब खुश हैं। उसके बाद फिर मॉडलिंग में आना, वो भी फिर एक बहुत बड़ा एक वो चैलेंज था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो होती गई चीज़ें, और फिर ये तमाशा में करना, ये मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे ये करना है, करना चाहिए कि नहीं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हुई हुई थी एक नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि मैंने सुना है आप 1-2 दिन पहले बीमारी का बहाना बना के चाहती थी शायद कि नहीं, मैं नहीं चाहती थी। असल में मेरी थोड़ी सी एक होती है कि मेरा पेट होता है थोड़ा सा पानी थोड़ा सा वो चेंज हुआ, क्योंकि आप खाने का बहुत अपना खाने का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, और खाना वहाँ पे जो बादशाह सलामत का ऑर्डर होता था वही खाता था, उनका रोब इतना था हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे। और उसमें शायद वो डाइट जो थी शायद मैं उससे थोड़ा सा मेरा वो मैच नहीं हो सका। और Did you put on some weight during that time? Of course, I put on around कोई 6 kg during तमाशा। And how soon were you able to lose it? कितना टाइम लगा आपको? मुझे right after तमाशा तकरीबन मैंने कोई 3-4 दिन का मैंने ब्रेक लिया। I went to Lahore to meet my family and my parents, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी अम्मी की। मैं अम्मी के साथ वो जफिया डाल के मैं सोई, और उसके बाद फिर मैं तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद I was back to my fitness। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि हसन, it's 80% your diet and 10% your lifestyle and 10% your gym, आपकी जो फिटनेस है। हम यही गलती करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जिम में जाएंगे तो हम 2 दिन बाद पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो फिटनेस है वो किचन में बनती है। अच्छा सॉरी, हम वो मेरा सवाल बीच में ही रह गया। तो अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो हैप्पी मेमोरी है तमाशा की, या इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस, और आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। एंड ऑनेस्टली
बहुत दिल की बात मैं आपसे वो शेयर करने लगी हूँ। जब मैं शो से बाहर निकली तो मैंने सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अपने अल्लाह मियाँ का मैंने वो शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी और मैंने उनसे कहा कि थैंक यू सो मच कि मैंने इतना अच्छा किया प्रोजेक्ट। उसके बाद जो आपकी फीलिंग थी, जो एक्सपोजर तो था ही था, लेकिन एक होता है ना कि आपने एक मुकाबला है होता है कि एक यानी कंपटीशन होता है, डे एंड नाइट 24/7 आपको अगर मॉनिटर किया जा रहा है, आपकी एक एक हरकत, एक एक बात, आपकी एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, तो ऑडियंस आपको देख रही है, आपके लिए वोट कर रही है, दे वांट टू सी यू, और उनकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, और अगले सेकंड पता नहीं होता था कि क्या हो जाना है, एकदम से सामान पकड़ो और निकलो। ऐसे ही है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। और मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी हमारे इस फील्ड के जो लोग देख रहे हैं, उनको इस किस्म का अगर कोई मौका मिले तो उसको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्या ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया लोगों को। भाई अगर आपको तमाशा का हिस्सा बनने का मौका मिले, आपको अपनी जो सेल्फ की जो होती है ना एक वर्थ, और आपका जो एक वो सेल्फ कंट्रोल है, उससे हाँ पता तो होनी चाहिए, लेकिन वो इम्प्रूव भी बहुत होती है। आपके अंदर पेशेंस आता है। आपको तो अवार्ड भी मिला ना सबसे पेशेंट होने का। हालांकि लड़ाइयाँ भी आपकी हुई, लेकिन आपको अवार्ड। क्या मतलब है? वो दांत वांत टूट गए लोगों के यार। दांत मैंने नहीं तोड़े मैंने नहीं तोड़े किसी के भी दांत। चले उस पे भी आते हैं। बट आपने जैसे जिक्र किया ऑडियंस का, ऑडियंस के वोट्स का, ऑडियंस के प्यार का, ऑडियंस की अप्रिसिएशन का, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। वो हम जाएंगे सेगमेंट्स करने के लिए उन कुर्सियों पे हुमेरा। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। आए, आपका एक बड़ा मजे का भी प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पानी की गहराइयों में जाके कुछ करनी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आए वहां चल के उसके बारे में बात करते हैं, प्लीज आइए। ये रही आपकी सीट, ये है मेरी सीट।